हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज जो है पेज मीटिंग का दिन है और मुझे मालूम है कि हमारे सभी जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं या जो हमारे पेस मीटिंग के जितने भी कोर लीडर्स हैं वो इस समय अपने घर में प्रेपरेशंस कर रहे होंगे। कुछ लीडर्स ने इनफैक्ट अपना टॉपिक का वीडियो बना के भेज दिया है और मैं एक बार तहे दिल से उनके लिए ताली बजाना चाहूँगा। दोस्तों, थोड़ी बात बाद में करेंगे, मैं पहले अपने टॉपिक पे आता हूँ। देखिए, ये एक मैंने किताब में पढ़ा था कि ऐसा क्यों होता है कि जब लोग किसी भी काम को शुरू करते हैं तो कुछ लोग उसके अंदर बहुत ज़्यादा कामयाब हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा लोग उसके अंदर कामयाब नहीं हो पाते। तो मैंने जो पढ़ा है किताबों में और जो मैंने सुना है जो भी सेमिनार्स में, उसके अध्ययन के अनुसार आपको कुछ चीज़ आपके साथ शेयर करूँगा, वो आपके बहुत काम आएगी। देखिए, कोई भी चीज़ जो होती है वो एक विचार से शुरू होती है, एक थॉट से शुरू होती है। ये जो थॉट है, अगर इस पे हमें विश्वास अगर आ जाए, बिलीफ आ जाए, तो बिलीफ क्रिएट होता है। बिलीफ क्रिएट होने से कि ये चीज़ पूरी हो सकती है, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक्शन के मोड में आ जाते हैं। जब एक्शन के मोड में आते हैं तो एक्शन जो है वो कुछ रिजल्ट्स को प्रोड्यूस करता है। ये जो रिजल्ट्स हम प्रोड्यूस करते हैं ये हमारे फिर बिलीफ को जो है ये चेंज करता है। ठीक है, देखिए इसको इस तरह से समझते हैं। मान लेते हैं कि मैं सोचता हूँ कि मैं डायमंड जा सकता हूँ, मुझे पूरा विश्वास है मैं डायमंड जा सकता हूँ। मैं कुछ एक्शंस लेता हूँ, उन एक्शंस के जो रिजल्ट्स आते हैं वो मेरे बिलीफ को फिर चेंज करते हैं। ठीक है, मैक्सिमम ये देखा गया है कि 3 कंडीशंस हैं, हम उसको अप्लाई करके देखते हैं। मान लेते हैं कि कोई आदमी है और वो जो है सोचता है कि वो डायमंड जा सकता है, उसका बिलीफ का लेवल बहुत हाई है और वो एक्शन लेता है और उसको अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। अच्छे रिजल्ट्स उसका जो है बिलीफ का लेवल बढ़ा देते हैं। वो उस बढ़े हुए बिलीफ के साथ फिर एक्शन करता है, उसको फिर अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। अच्छे रिजल्ट्स उसका फिर बिलीफ का लेवल बढ़ा देते हैं। फिर इस बढ़े हुए बिलीफ से वो फिर एक्शन करता है, उसको और बेहतरीन रिजल्ट आते हैं और उसका बिलीफ का लेवल बहुत हाई हो जाता है। देखिए, ये एक अनरियलिस्टिक कंडीशन है, ऐसा कभी होता नहीं है। ठीक है, तो जो ए कंडीशन है ये कभी होती नहीं है, दिस इज अनरियलिस्टिक। जो हकीकत में होता है वो किस तरह से होता है, मैं आपके साथ थोड़ा सा शेयर करना चाहूंगा। एक्चुअली में होता क्या है, आदमी सोचता है कि बिजनेस को ज्वाइन करता है, बंदा कहता है भाई यस मैं इसमें डायमंड एमरल्ड में जाना चाहूंगा और मैं जा सकता हूँ। और उसके बाद क्या होता है कि वो एक्शन लेता है। जब वो एक्शन लेता है तो कुछ रिजल्ट प्रोड्यूस होते हैं। अगर आज पॉजिटिव रिजल्ट प्रोड्यूस हुआ तो वो क्या होता है कि उसका जो बिलीफ लेवल है वो बढ़ जाता है आपका। अगले दिन उस बढ़े हुए बिलीफ लेवल के साथ एक्शन लेता है, पर अगले दिन रिजल्ट उसके क्या होते हैं, वो कुछ नेगेटिव आते हैं। तो क्या होता है, वो जो रिजल्ट नेगेटिव आने के कारण क्या होता है, इसका बिलीफ लेवल जो है ये फिर नीचे गिर जाता है। फिर ये इस गिरे हुए बिलीफ लेवल से एक्शन करता है, इसको अगले दिन कुछ रिजल्ट आ जाते हैं तो इसका फिर से ये बिलीफ लेवल हाई हो जाता है। नेक्स्ट डे फिर ये इस बढ़े हुए बिलीफ लेवल से एक्शन लेता है, इस बार फिर कुछ नेगेटिव रिजल्ट आते हैं, इसका फिर बिलीफ लेवल नीचे हो जाता है। इसको कहते हैं लोग फ्लक्चुएट होते रहते हैं। ऐसे लोग जो हैं वो कहीं बिजनेस में नहीं पहुंच पाते हैं। 6 महीना 1 साल ये अपना यात्रा में रहते हैं और उसके बाद ये फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं और ये कहते हैं कुछ हो नहीं रहा है, दे क्विट। और दूसरे तरीके के लोग कौन से हैं, ये जाते हैं, बिलीफ लेवल बहुत हाई है, जाते हैं एक्शन लेते हैं, परंतु जो रिजल्ट है वो नेगेटिव आ गया, रिजल्ट इज नेगेटिव। जो बिलीफ लेवल पहले यहां था वो जो है अब कितना रह गया है, इतना ही रह गया है, कम हो गया बिलीफ लेवल। उस कम बिलीफ लेवल से फिर एक्शन लेते हैं, अगले दिन भी रिजल्ट एक और ना आ गई, नेगेटिव मिला। ये जो बिलीफ लेवल पहले दिन इतना था, दूसरे दिन इतना, अब ये तीसरे दिन इतना आ गया। इस कम बिलीफ लेवल से फिर एक्शन करेंगे, अगले दिन फिर जो है एक ना आ गई, अब ये जो बिलीफ का लेवल है ये इतना रह गया। अब इस कम बिलीफ के लेवल से फिर एक्शन डालेंगे, मान लेते हैं फिर एक रिजल्ट आ गया नेगेटिव, ये बिलीफ का लेवल और कम हो गया। और इवेंचुअली क्या होगा कि इस कम बिलीफ लेवल से फिर एक्शन डालेगा, फिर एक नो सुन ली, तो ये जो है बिलीफ का लेवल है ये 0 पे आ जाता है, खत्म हो जाता है ये। और ये आदमी भी क्या करता है दूसरे केस में, ये भी क्विट कर जाता है। मैक्सिमम लोग इस वाली स्थिति में होते हैं जहां पे वो 4 या 5 ना से आगे जा ही नहीं पाते हैं, मैक्सिमम। ठीक है, तो अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, है ना, ये मैं क्यों बता रहा हूं। देखिए, मुद्दा सारा क्या है, बिलीफ का है। अब ये इस बिलीफ को हम कैसे बना के रख सकते हैं, तो यहीं पे हमें समझना पड़ेगा कि जो एजुकेशन है हमारा, BWW का जो सिस्टम है हमारा, वो यहाँ पे वर्क करता है। किस तरह से वो वर्क करता है हम उसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। देखिए, आपने क्या करा, डे 1 ये आपके दिन है, ये आपका बिलीफ है,
मान लेते हैं आप अपना पहला दिन आपका बिजनेस के अंदर है और आप जो है बहुत ज़्यादा आप चार्ज अप हैं, आपको लगता है कि भाई मैं इसमें कामयाब हो जाऊंगा, और आप इस बिलीफ लेवल से शुरू करते हैं और पहला दिन आप जो है कोई सक्सेस हासिल कर लेते हैं और आपका जो बिलीफ का लेवल है वो पहले दिन के अंत में जो है हाई हो जाता है, आपका जो एक्साइटमेंट का लेवल है, जो बिलीफ का लेवल वो बढ़ जाता है। नेक्स्ट डे क्या होगा कि आप काम पे गए बट आपको उस दिन क्या है अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिले, तो क्या होगा, बिलीफ का लेवल आपका फिर नीचे जाएगा। बट क्या होगा कि दूसरे दिन आप क्या कर रहे हैं, रात को बैठ के आपने कुछ सीडी वगैरह कुछ सुनी, तो आपने क्या करा, सीडी या बुक पढ़ने के बाद आपका जो एक्साइटमेंट का लेवल जो शुरू के समय था दिन में, वही रात के टाइम पे आप फिर से मेंटेन कर लेंगे। ऑल्दो आपको उस दिन जो है फेलियर मिला या रिजेक्शन मिला है या रिजल्ट्स आपको अपने हिसाब से नहीं मिले हैं, और अगले दिन आप फिर क्या करेंगे, इसी लेवल ऑफ एक्साइटमेंट से आप काम करेंगे। अगले दिन में भी हो सकता है आपको फिर एक रिजेक्शन मिल जाए, आप फिर जब घर वापस आएंगे यू विल बी हियर, बट आप जब घर में आएंगे तो आपने कुछ सीडी सुनी, कोई आपने बुक पढ़ी, और आप ये क्या करेंगे, आप अपने एक्साइटमेंट के लेवल को फिर से आप रात में जो है सोने से पहले आप बढ़ा लेंगे, ताकि नेक्स्ट डे जब आप जाएंगे काम पे तो आपका एक्साइटमेंट का लेवल यहाँ रहेगा। नेक्स्ट डे में भी हो सकता है कि आपको कुछ सक्सेस मिल जाए, तो आपको जब सक्सेस अगले दिन मिलेगी तो आपका एक्साइटमेंट का लेवल जो आपने फर्स्ट डे से शुरू किया था वो अब कहां पहुंच गया है, आप इसको देखें, ग्राफ इज समथिंग लाइक दिस। तो आपका जो एक्साइटमेंट है, जो बिलीफ है, वो ग्रेजुअली है, कांस्टेंट है, पर बीच बीच में बढ़ रहा है, ये कभी ड्रॉप नहीं करेगा नीचे। ये बहुत इफेक्ट डालता है जो आपका सिस्टम है बुक्स एंड सीडीज का। और ये जो बुक्स एंड सीडीज जब आप यहाँ पे करेंगे, जब आप रेगुलर बेसिस पे बुक्स पे रहेंगे, जब आप रेगुलर बेसिस पे सीडीज पे रहेंगे, तो क्या होगा, इससे आपकी जो सेल्फ इमेज है, जो एक सेल्फ इमेज आपकी है वो उससे क्रिएट होती है, एक सेल्फ इमेज आपकी बनती है कि हाँ, एक पॉजिटिव सेल्फ इमेज अपने बारे में। देखिए, लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं वो मैटर नहीं करता, सवाल ये कि आप क्या सोचते हैं अपने बारे में, ठीक है। और अगर आप बुक्स एंड सीडी कर रहे हैं तो आपके पास अपने लिए एक बहुत ही एक हेल्दी सेल्फ इमेज होगी, एक बहुत ही सकारात्मक सेल्फ इमेज होगी, और ये सेल्फ इमेज आपके बिलीफ के लेवल को बढ़ा के रखेगी हमेशा, हर परिस्थिति में। और जब आप हर परिस्थिति में अपने बिलीफ के लेवल को बढ़ाए रखेंगे तो हर परिस्थिति में जब आप एक्शन लेंगे, अगर आपको रिजल्ट यस आएगा या आपको रिजल्ट नो आएगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज आपका जो है सेल्फ इमेज हाई है, क्योंकि यू आर रेगुलर ऑन बुक्स एंड सीडीज। और यही चीज हमने देखा है कि जितने भी लोग इस बिजनेस में जिन्होंने बहुत हाई अचीव किया है, एमरल्ड्स हैं, डायमंड्स हैं, उनका सेल्फ इमेज बहुत हाई होता है, उनको जो है टेम्पररी फेलियर्स जो है उनको बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं करती। तो इसीलिए मैं आप लोगों से एक गुजारिश करूंगा कि आप अगर इस बिजनेस के अंदर हैं तो आप ये देखिए कि ऑन अ रेगुलर बेसिस आप सीडीज एंड बुक्स पे आप रहे हैं। अगर आप सीडीज एंड बुक्स पे अपने आप को अगले 1 साल के लिए रख सकेंगे, मैं आपको गारंटी कह रहा हूँ कि एटलीस्ट यू कैन गो प्लैटिनम इन द बिजनेस। इस बात को जरा ध्यान में रखिएगा। थैंक यू सो मच एंड विल मीट अगेन। गुड बाय।